जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो ये हेमिकॉर्डेटा का लेक्चर पार्ट 2 है। तो हम लोग आज बात करेंगे कि व्हाट आर द हेमिकॉर्डेट्स एंड व्हाट आर देयर डिफरेंट सब डिविजन्स। मीन्स वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास एज वेल एज द ऑर्डर्स, है ना। तो सबको क्लियर है भाई कि जो मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टर था वो क्या था, नोटोकॉर्ड। तो हमारा सबसे पहला वो होगा कि भाई नोटोकॉर्ड इसमें है या नहीं है। तो आइए देखते हैं वीडियो में। तो आप देखिए हेमिकॉर्डेटा को जब आप देखेंगे तो उसमें दो क्लास दिखाए गए। दो क्लास कौन कौन से हैं? एक का नाम लिखा है इंटरोपन्यूस्टा, दूसरे का टेराब्रैंकिया। तो पहले इन शब्दों का मतलब समझते हैं। इंटरॉन मतलब गट, द इंटेस्टाइन, न्यूस्टा मीन्स ब्रीथ। जहां पे इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है ब्रीदिंग में, मतलब जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है वो आपका फेरिंग्स में प्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा, टेराब्रैंकिया की जब बात करते हैं तो टेराब्रैंकिया, टेरॉन का मतलब क्या होता है, फेदर, ब्रैंकियन मतलब गिल्स। तो आप देखिए कि एक यहाँ जूओइड्स दिखाया गया है रेप्टोप्लूरा का, उसके जो प्रोबोसिस है वहां से एकदम विंग की तरह, पंख की जैसे पक्षी के पंख होते हैं, है ना, बर्ड्स के फेदर होते हैं, उस तरह से उसका गिल्स वहां से प्रोजेक्टेड आउट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिन्हें हम लोग लोफोफोर कह रहे हैं। तो टेरा मतलब विंग लाइक, ब्रैंकियन मतलब गिल्स। तो यहाँ पे गिल्स जो है वो है विंग का अपीयरेंस दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, टेराब्रैंकियन। लेकिन यहाँ पे जो इंटेस्टाइन है, जो मतलब फेरिंग्स है, वहां पे जो है, जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। होगा तो वन पेयर ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये दोनों डायग्राम बना लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे कॉम्परेटिव उसमें कि व्हाट आर इंटरोपनिस्टा कैरेक्टर एंड व्हाट आर टेराब्रैंकिया कैरेक्टर। ठीक है। तो पहली चीज आप देखिए, इस एनिमल को, बेलानोग्लासस को, सिंगल एनिमल है ना, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ टेराब्रैंकिया में देखिए तो एक जो है ट्यूब लाइक संरचना बना रहा है जिसके अंदर एनिमल है। ध्यान से देखिए, तो वो ट्यूब लाइक संरचना क्या है, वो सिक्रीशन है ना, एक्सोस्केलेटन बना दे रहा है, उसके ट्यूब के अंदर वो रह रहा है, काइटिन का बना हुआ है। ठीक है। और एनिमल्स जो हैं वो मोस्टली एक्स सेक्सुअल बडिंग से जो है प्रोपगेट कर रहा है, तो वो एक दूसरे से अटैच भी हो सकता है या फ्री भी हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरोपनिस्टा एंड टेरोब्रैंकिया, या डिफरेंस कहिए या फिर दोनों का कैरेक्टर कहिए। तो आप एक साइड में लिख लीजिए अपनी कॉपी पे इंटरोपनिस्टा, दूसरी साइड पे टेरोब्रैंकिया। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाई एनिमल कैसा है। एंटेरोपनिस्टा में देखिए बेलानोग्लासस सॉलिटरी है ना, अकेला एनिमल है ना। हाँ, और फ्री स्विमिंग है, आर बरोइंग एनिमल है। तो इनमें हम लोग एक सब बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर पढ़े थे, ट्यूबिकोलस एनिमल है। ट्यूबिकोलस देखिए दिखाया गया है ना, सैंड के अंदर ये एक यू शेप ट्यूब बनाता है, उसके अंदर रहता है। तो ये ट्यूबिकोलस एनिमल है, सॉलिटरी है और ट्यूबिकोलस एनिमल है, बरोइंग एनिमल है। वहीं पे जब आप टेरोब्रैंकिया को देखेंगे तो वो क्या है, सेसाइल है। पहली चीज तो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है, जो कॉलोनी है वो किससे अटैच्ड है, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है। ठीक है ना। और ये क्या है, कॉलोनियल है। मोस्टली क्या होता है, कॉलोनियल, बहुत सारे एनिमल एक साथ रहते हैं कॉलोनी बना के, है ना। देखिए रैप्टोप्लूरा का नीचे कॉलोनी दिखाया गया है, उसमें बहुत सारे एनिमल है ना। और ये अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम है। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट सबको सबको क्लियर हो गया भाई,
कि यहाँ पे जो है मोस्टली एनिमल क्या है, सोलेटरी है, लेकिन टेरोब्रैंकियन में क्या है, कॉलोनियल है। जबकि फिर से इंटरोप्निस्टा में जब हम देखेंगे तो वहां पे एनिमल फ्री है, बरोइंग है, लेकिन यहाँ जब देखेंगे टेरोब्रैंकियन में तो वो सबस्टेटम से अटैच्ड है। ठीक है ना भाई। अच्छा, बॉडी को देखिए, सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, बॉडी को देखिए आप इंटरोप्निस्टा में, तो वहां पे क्या है, बॉडी वर्म की तरह है, जैसे आपको जो है अर्थ वर्म दिखता है उस तरह है ना, है कि नहीं? हाँ, और बॉडी इलोंगेटेड है, लंबी सी है, ठीक है। लेकिन जब आप टेरोब्रैंकियन देखते हैं तो जो आपको ये एक सिंगल जूओइड्स दिखाया गया है, कलरफुल है पूरा, है ना, तो ये हमने एक्सटेंड इनलार्ज करके दिखाया है आपको। क्यों इनलार्ज करके दिखाया? क्योंकि हमको उसके डिटेल्स के बारे में बात करनी है, ठीक है ना। तो लेकिन ये होता क्या है, बॉडी इसकी बहुत कंपैक्ट होती है, बहुत छोटी हो जाती है ना, और देयर इज स्टॉक फॉर अटैचमेंट। आप देखिए नीचे की तरफ एक जो है स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ जा रहा है, तो देयर इज स्टॉक फॉर अटैचमेंट एंड बॉडी इज कॉम्पैक्ट। ठीक है ना भाई, क्लियर हो गया ना। अच्छा, थर्ड पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो कि आप तुरंत देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब प्रोबोसिस को देखिए, दोनों की प्रोबोसिस को देखिए। तो प्रोबोसिस में क्या है कि जो इंटरोप्निस्टा है, बेलानोक्लासिस को देखिए, तो उसका प्रोबोसिस जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे टैपरिंग है ऊपर की तरफ जाते हुए, और ये सिलिंड्रिकल है, 3 डायमेंशनल उसमें दिख रहा है ना, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, कोनिकल रादर वी कैन से, ठीक है ना। और वो इलोंगेटेड भी हो सकता है, जबकि साइकोग्लासस में होता है। तो प्रोबोसिस यहाँ क्या है, इलोंगेटेड है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम टेरोब्रैंकियन की बात करेंगे तो यहाँ प्रोबोसिस कैसा है, शील्ड की तरह, जैसे राणा प्रताप शील्ड लिए रहते थे वैसा वाला शील्ड की तरह। आप देखिए प्रोबोसिस जहां यहाँ पे रेड कलर से दिखाया गया है वो कैसा है, शील्ड की तरह है ना। अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इन दोनों के आइडेंटिफिकेशन में, जो आप देख के बिल्कुल तुरंत बता सकते हैं। तो एंटरोप्निस्टा को जब देखेंगे तो इसमें कॉलर को देखिए, कॉलर बिल्कुल क्लीन है, उसके ऊपर से कोई प्रोजेक्शन नहीं निकला हुआ है ना, कोई प्रोजेक्शन नहीं निकला हुआ है। लेकिन जब आप टेरोब्रैंकिया को देखते हैं तो भाई वही नाम ही से पता है, टेरॉन, फेदर लाइक गिल्स। तो यहाँ पे क्या है, कॉलर के ऊपर से क्या निकला हुआ है, फिंगर लाइक 2 प्रोजेक्शन निकला है, और उसके ऊपर से भी खूब सारे फिंगर लाइक हॉलो स्ट्रक्चर्स हैं। दोज हॉलो स्ट्रक्चर्स, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लोफोफोर। क्या बोलते हैं भाई, लोफोफोर, ठीक है। तो ये लोफोफोर क्या है, सीलिएटेड है, ठीक है ना, सीलिएटेड है कि नहीं। तो आप बहुत अच्छा सा आपको दिख रहा होगा, देखिए आप बिल्कुल बेलानोक्लासस के जो है कॉलर को देखिए तो वहां कोई प्रोजेक्शन आपको नहीं दिखेगा, मतलब कि कॉलर विदाउट सीलिएटेड आर्म आर लोफोफोर, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब आप टेरोब्रैंकियन को देखेंगे तो वहां पे लोफोफोर से प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर निकला है, मतलब लोफोफोर प्रेजेंट है। क्लियर हो गया भाई। तो ये 2 फीचर्स जो अभी अभी हमने डिस्कस किए, ये आप देख करके एनिमल को, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई, जब हम बात करते हैं इसकी, तो देख करके जो फीचर्स पहचाने जा सकते हैं तुरंत, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, उनको हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल को देखिए, एकदम स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट। देखिए इसके जो है बेलानोक्लासिस के लेफ्ट साइड में आपको दिखाया गया है, एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट बिल्कुल, है ना। माउथ और एनस जो है एक एक एंड पे प्रेजेंट है। लेकिन जब आप इसी को जब टेरोब्रैंकिया में देखते हैं तो टेरोब्रैंकिया में बॉडी क्या हो गई भाई, कंपैक्ट हो गई। तो कंपैक्टनेस की वजह से क्या हुआ, जो इंटेस्टाइन हो वो यू शेप की हो गई। देखिए यहाँ पे जो आपका प्रोबोसिस दिखाया गया है उसी के ठीक नीचे एक फोल्ड जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग कॉलर कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी के बीच में माउथ होगा, माउथ तो होता नहीं है, बकल कैविटी ही कहेंगे, माउथ जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन हम लोग सिमिलरिटी की वजह से माउथ कह रहे हैं। तो माउथ यहाँ है, और कॉलर जहां ये लेबलिंग की गई उसी के बगल में देखिए एक पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर निकला हुआ है,
है ना, उसको वो क्या है, एनस है। तो यहाँ इंटेस्टाइन क्या हो गई भाई, यू शेप हो गई। याद रहेगा कि इंटरोपनिस्टा में इंटेस्टाइन स्ट्रेट है और टेरोब्रेंकियन में यू शेप है। अगर हम गिल्स की बात करें, फेरेंजियल गिल स्लिट्स की, तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स कहाँ प्रेजेंट है, फेरिंग्स में, और ये किस शेप का है, ध्यान रहे, यू शेप का। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था यू शेप का है, ठीक है ना, और पेयर में, मतलब लेफ्ट और राइट, लेकिन कहाँ होगा, डॉर्सोलेटरल, नॉट लेटरल, ठीक है ना, और बहुत सारे हैं। लेकिन जब आप टेरोब्रेंकियन में देखते हैं तो क्या गिल्स की जरूरत है भाई, बताइए। जब एक्सटर्नल गिल हो गया फेदर लाइक, तो उसकी जरूरत तो है नहीं, तो यहाँ पे या तो सिंगल पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, लेकिन अगर होगा भी तो कभी भी यू शेप का नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, सेक्स देख लेते हैं। सेक्स इसमें सेपरेट होते हैं, ठीक है ना, गोनैड्स आर सैक लाइक। लेकिन जब हम टेरोब्रेंकिया की बात करते हैं तो यहाँ सेक्स तो सेपरेट होते हैं, ठीक है ना, आर यूनाइटेड भी हो सकते हैं, लेकिन गोनैड वन आर वन पेयर होगा, ठीक है ना। अच्छा, जब हम इंटरोपनिस्टा की बात करते हैं तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ ज्यादातर डेवलपमेंट जो होता है वो सेक्सुअल डेवलपमेंट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है। वो क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप टेरोब्रेंकिया की बात करेंगे तो वहां ज्यादा डोमिनेंस किसका है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, ठीक है ना। वहां पे भी टर्नर या लार्वा होगा, देयर इज नो क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेंट है। देखिए कॉलोनी में वहां पे क्या हो रहा है, बडिंग से खूब सारी कॉलोनी बन रही है, ठीक है ना। तो अब ये जो इंटरोपनिस्टा है इसमें कोई ऑर्डर नहीं, क्लियर है भाई। तो इसका जब क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो फाइलम, क्लास, इसके बाद सीधे जीनस आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब हेमिकॉर्डेटा में, फाइलम हेमिकॉर्डेटा में जब आप क्लास लिखेंगे टेरोब्रेंकिया, तो उसमें आपको दो जो है वो ऑर्डर्स आते हैं। कितने ऑर्डर्स आए भाई, दो ऑर्डर्स, और बड़ा आसान है ये, आपको बहुत उसमें स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। मैं एकदम क्लियर कट यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइए बिल्कुल, है ना। तो आप देखिए, एक जो ऑर्डर है उसका नाम है रैप्डोप्लूरिडा, ठीक है ना, और दूसरा क्या है, सिफेलोडिसिडा। अब देखिए एग्जाम्पल भी हमने वही लिया है, जो नाम है वही एग्जाम्पल है। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, और आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि दोनों में क्या उनके कैरेक्टर है या दोनों में क्या अंतर है। तो अभी जब हम बात करेंगे रैप्डोप्लूरिडा में, तो एग्जाम्पल क्या है, रैप्डोप्लूरा। रैप्डोप्लूरा की कॉलोनी देखिए, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, प्रोजेक्शन जैसा दिख रहा है खूब सारा, जिसको हम लोग बोलते हैं सीनोईसियम, है ना। सीनोईसियम यहाँ क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, और काइटिन का बना हुआ है। लेकिन जब हम सेफेलोडिस्कस की बात करते हैं तो यहाँ क्या है कि जैसे आपने कैक्टस का प्लांट देखा है वैसे दिख रहा है ना, लेकिन उसके बीच में कहीं कहीं होल जैसा स्ट्रक्चर है ना। उससे क्या निकला हुआ है, एक एक एनिमल बाहर, जो सिंगल एनिमल है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर है ये। जूओइड्स का मतलब होता है एक सिंगल एनिमल, ठीक है ना। क्लियर रहेगा भाई, जूओइड्स का मतलब वो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी में हो सकता है। जब हम लोग जो है इन्वर्टिब्रेट्स में पढ़ेंगे तो वहां इस पे बहुत अच्छे से डिस्कशन होगा, फाइसेलिया के केस में। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप जूओइड्स को देखिए तो आपको जूओइड्स जो है वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। देखिए आप रैप्डोप्लूरा में इस कॉलोनी के अंदर देखिए तो एक जूओइड दूसरे से एक एक्सटेंशन है ना, उसको स्टॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो स्टॉक से क्या है, कनेक्टेड है, एक एनिमल दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन जब आप सेफेलोडिस्कस देखेंगे तो वहां पे जो एनिमल्स हैं या जूओइड्स हैं वो फ्री हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। दिस इज बेसिक डिफरेंस, ठीक है।
लेकिन वो कौन सा फीचर है जिसको हम देख के आइडेंटिफाई कर ले भाई? तो जब हम कॉलर को इसके देखते हैं तो कॉलर में 2 टेंटिकल्स है, ठीक है ना, 2 टेंटिकुलेटेड आर्म है, केवल 2। लेकिन आप कंपेयर कर लीजिए, देखिए इसका जूऑइड दिखाया गया है, यहाँ पे 2 टेंटिकुलेटेड आर्म है, उसके ऊपर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले। लेकिन जब आप सेफेलोडिस्कस के जूऑइड्स को देखते हैं तो वहां देखिए पूरा एकदम बहुत सारे टेंटिकुलेटेड आर्म है कि नहीं। अच्छा, अब गिल स्लिट को देखें तो जो है वो रैप्टोप्लूरा में गिल स्लिट्स एब्सेंट होती है, ठीक है ना। रैप्टोप्लूरा में गिल स्लिट्स क्या होगी? एब्सेंट होगी। क्लियर कर लीजिए, गिल स्लिट्स एब्सेंट। लेकिन जब हम सेफेलोडिस्कस की बात करेंगे तो यहां गिल स्लिट्स सिंगल पेयर है, प्रेजेंट है, ठीक है ना। अच्छा, गोनैड की बात करें तो गोनैड यहाँ क्या है? सिंगल है। ध्यान से, सिंगल और सिंगल पेयर में अंतर होता है। रैप्टोप्लूरा में आप देखिए सिंगल गोनैड है, जबकि आप जब सेफेलोडिस्कस की बात करेंगे तो वहां पे क्या है? गोनैड सिंगल पेयर है, ठीक है ना भाई। अच्छा, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया कि फाइलम आपका क्या है? हेमिकार्डेटा। उसमें 2 क्लास हैं, इंटरोपनिस्टा एंड टेरेब्रैंकिया। एंड इंटरोपनिस्टा में कोई भी ऑर्डर नहीं है, जबकि टेरेब्रैंकियन में 2 ऑर्डर्स हैं, रैप्टोप्लूरिडी एंड सेफेलोडिस्टिडा, ठीक है ना। अच्छा, जब हम क्लासिफिकेशन इसका लिखेंगे तो हम 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो भाई जो आपके बुक्स में दिया हुआ है, ओल्ड जो बुक्स हैं आपके पास, तो उसमें अभी तक चेंज नहीं हुआ है, तो वहां पे फाइलम आप कार्डेटा लिखते हैं, सब फाइलम हेमिकार्डेटा लिखते हैं, क्लास टेरोब्रैंकिया लिखते हैं, ऑर्डर रैप्टिप्लूरिडी लिखते हैं, जीनस रैप्टोप्लूरा। अच्छा, ये रैप्टोप्लूरा का क्लासिफिकेशन लिखने का ऑर्डर होगा। लेकिन आप वहां लिखेंगे कॉर्डेट, तो कॉर्डेट का कैरेक्टर क्या लिखेंगे? तो ये एक प्रॉब्लम आती है। तो आप चाहे तो पूरा ओल्ड क्लासिफिकेशन फॉलो करें, या आप चाहे तो सीधे लिख सकते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा, क्लास टेरोब्रैंकिया, ऑर्डर रैप्टोप्लूरिडी एंड जीनस रैप्टोप्लूरा, ठीक है भाई। अच्छा, आप लोग जो है हमें कमेंट करके बताते रहिए, जिससे हम फ्यूल अप होते रहें और अपना जो है अच्छा अच्छा वीडियो बनाते रहें। लाइक करेंगे तो हमें लगता है कि हम और अच्छा कर पाएंगे, है ना। और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे आपके बीच एक बॉन्ड बनेगा, जिसमें हम लोग, आप कमेंट सेक्शन में नहीं कुछ कमेंट करके पूछते हैं, या तो मैं बहुत अच्छा बताता हूँ या फिर जो है आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं। और कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दिए हैं प्रीवियस वीडियो के, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप उस जो वीडियोस हैं उनको व्यू करके थोड़ा थोड़ा देखिए, ये नहीं आप ये फायदा है, आप पेंडेमिक सिचुएशन में देखिए आपके साथ एक पॉजिटिविटी हो गई है। वो क्या है? वो आपको पूरा टाइम मिल रहा है, आप घर पे हैं, और आप उसको आराम आराम से पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। Thank you everyone for watching Advaita Academy videos.